विपक्ष के कुछ नेताओं का ये कहना कि ये तो जानबूझकर किया गया है, साजिश के तहत किया गया है, ये भावनावश इस तरह का बयान क्योंकि हर कोई दुखी है, ये माना जाए या ऐसा वाकई होता है अमृत? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ओलंपिक में ऐसा कतई नहीं होता है, ना होगा भी, क्योंकि ओलंपिक का लेवल का गेम ही अलग है। ये भावना है लोगों की। देखिए, हर कोई की अपनी तरीका है प्रतिक्रिया देने की, लेकिन यहाँ मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा ताकि क्लियर। आपको हम रुकेंगे। गौरव कालरा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जो खबर आज आई है, कहीं ना कहीं हर कोई निराश है, मायूस है, लेकिन जब खिलाड़ी के साथ इस तरीके से कुछ होता है तो उस वक्त क्या मनोस्थिति खिलाड़ी के मन में होती है, और आज जो झटका लगा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भारत के लिए और विनेश फोगाट दोनों के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है। ये बात तो सभी मानते हैं, और सब बहुत निराशाजनक डेवलपमेंट है ये, जिसमें उनका जो मेडल था, जो हो सकता था कि गोल्ड मेडल भी हो, अब वो बिना किसी मेडल के आएंगी वापस। लेकिन ये एक प्रक्रिया का पार्ट है जो वो कंप्लीट नहीं हो पाया। कल विनेश फोगाट अपना वेन में, जब जो प्रोसेस है उसके हिसाब से अपने वेन में अपना वेट मेंटेन कर पाई, पर 3 बाउट्स करी उन्होंने दिन भर। उसके बाद उन बाउट्स के बाद जो हाइड्रेशन और जो खाना खाया, उसके बाद उनका वेट करीब 2 किलो ऊपर था। उसके बाद पूरी रात टीम ने अपनी पूरी मेहनत करी, जद्दोजहद की कि किसी तरह वो वेट अपनी कैटेगरी के हिसाब से आ जाए। उनकी 50 किलोग्राम्स की कैटेगरी है। उस मेहनत की वजह से वो इतना करीब तो आ गई, जिसमें उनका वेट करीब 100 ग्राम के करीब रह गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो 15 मिनट की विंडो होती है जिसमें उनको वे इन करना था, उस विंडो में वो कुछ ग्राम जो ऊपर थी वो कम नहीं कर पाई। टीम ने पूरी कोशिश की, हर तरह की कोशिश की, लेकिन वो रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आ पाया। और इसी वजह से रूल्स के मुताबिक अब विनेश फोगाट अपना गोल्ड मेडल मैच नहीं लड़ पाएंगी, और क्योंकि उन्होंने दूसरे दिन वेन मैच नहीं कर पाई हैं, इसकी वजह से उनको कोई भी मेडल नहीं मिलेगा पेरिस में। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की घड़ी है भारतीय स्पोर्ट्स के लिए, और खासकर विनेश के लिए। गौरव, एक सवाल फैंस ये जानना चाह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब भारतीय फेडरेशन के पास अपील करने का कोई मौका है, या अब कोई चांस नहीं है? जी, अपील का कोई मौका नहीं है। अपील अगर भारतीय फेडरेशन अगर अपील करेगी तो रूल्स के हिसाब से उनके पास कोई ऐसा रूल में प्रावधान नहीं है जिसमें अमृत वो अपील कर सकते हैं। अपील तभी होती है जब अनफेयर प्ले की सिचुएशन हो या इस तरह की कोई बात हो। अभी तो जो सिनेरियो है वो रूल्स के मुताबिक विनेश और उनकी टीम को भी मालूम था। इससे उनको पूरी तरह से विनेश की टीम इस बात को जानती थी, इसलिए ही पूरी रात मेहनत की गई अमृत। और मुझे ये जानकारी भी है कि टीम ने सुबह बहुत रिक्वेस्ट किया वेन पर कि उन्हें थोड़ा सा मौका और दिया जाए, थोड़ा समय और दिया जाए। पूरी रात विनेश ने मेहनत की थी, साइकिलिंग की, रनिंग की, स्किपिंग की, पूरी कोशिश की कि ये वज़न निकल जाए, लेकिन हो नहीं पाया। और अब मैं सुन रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि आप अपील कर सकते हैं और भारतीय कंटिंजेंट को अपील करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अपील की कोई गुंजाइश है नहीं, और अब विनेश फोगाट अनफॉर्चुनेटली अपना मुकाबला लड़ नहीं पाएंगी, और यहाँ से भारत को डिसअपॉइंटमेंट ही देखनी पड़ेगी। गौरव, अपील भी हम नहीं कर पाएंगे, ये क्लियर हो चुका है। वेट कैटेगरी भी हमारी ज़्यादा थी। अब एक ये सवाल भी है कि क्या सिल्वर मेडल, क्योंकि अब मैच गोल्ड मेडल का जो मुकाबला था, क्या उन्हें सीधा गोल्ड मिल जाएगा या ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला खेला जाएगा? सिल्वर मेडल इस वेट कैटेगरी में शायद किसी को नहीं मिले। जी बिल्कुल अमृत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सिल्वर मेडल शायद इस जो रूल्स है उसके हिसाब से फाइनल मुकाबला तो होगा नहीं। जो दूसरी एथलीट थी अमेरिका की, उनको सीधा गोल्ड मेडल मिलेगा, और ब्रॉन्ज मेडल जो आप जानते ही हैं कि रेपिशा के थ्रू ब्रॉन्ज मेडल्स के मैचेस होते हैं, तो वो किया जाएगा। और ब्रॉन्ज मेडल जो एथलीट जीतेंगे 2 ब्रॉन्ज मेडल वो दिए जाएंगे। पर हाँ, इस वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल नहीं दिया जाएगा।
तो दोपहर 3 बजे तक संसद में बोलेंगे खेल मंत्री। एक बेहद दुखद खबर पेरिस ओलंपिक्स में, क्योंकि गोल्ड की उम्मीद यहां पर पूरे देश को थी, लेकिन बहुत बड़ा झटका उस वक्त लगा जब फाइनल मुकाबले को लेकर खबर ये आई कि विनेश फोगाट अब फाइनल मुकाबले के लिए ओवरवेट की वजह से अयोग्य करार हो गई हैं। ऐसे में बहुत बड़ा झटका न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला अफजाई जरूर की है। उन्होंने कहा है कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हो, आप हर भारतीय के लिए प्रेरणा हो। एक बेहतरीन सफर यहाँ पर विनेश फोगाट का रहा है कुश्ती के तौर पर, और उन्होंने खुद को साबित भी बखूबी किया है। हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। देखिए, खेल के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के हिसाब से ही कहते हैं कि खेल में हर कदम खिलाड़ी आगे बढ़ाता है। उन नियमों का पालन बखूबी विनेश फोगाट ने किया है, जिन पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने देश का सीना गर्व से चौड़ा भी किया है, देश का सिर गर्व से ऊंचा भी किया है। लेकिन एक आखिरी मौका और एक बेहतरीन मौका जरूर था, पूरा देश आहत जरूर है। लेकिन इस बीच ये कहा जा सकता है कि विनेश फोगाट अब भी देश की धाकड़ खिलाड़ी हैं, धाकड़ बेटी हैं, जिन्हें आज पूरा देश सलाम कर रहा है। एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन इस बीच विनेश फोगाट केस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देखिए, आपको जानकारी यहाँ पर जरूर पहुंचा दें। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पीएम ने पीटी उषा से भी इस बाबत बातचीत यहाँ पर की है, क्योंकि एक बड़ा झटका आहत यहाँ पर देश हुआ है विनेश फोगाट, जिनसे बेहद उम्मीदें यहाँ पर रही हैं। लेकिन अब आईओए की प्रेसिडेंट पीटी उषा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है विकल्पों पर काम करने की। देखिए, क्योंकि अब भी एक उम्मीद यहाँ पर इस बात की लगाई जा रही है कि क्या कोई उम्मीद है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्या कोई ऐसा नियम यहाँ पर है जिनसे वो दोबारा से, क्या मालूम, फाइनल के मुकाबले में एक बार फिर से ताल ठोकती नजर आ सके। हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत, हालांकि आप बातचीत यहाँ पर जरूर कर रहे थे गौरव के साथ। उन्होंने कहा कि उम्मीद यहाँ पर फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातचीत यहाँ पर पीटी उषा, क्योंकि बेहतरीन खिलाड़ी वो रही हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बातचीत। देखिए, पीटी उषा जो हैं वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, उनके पास पूरा राइट है बात करने के लिए। ये बातचीत की जा रही है कि क्या अभी भी कुछ किया जा सकता है या फिर इस फैसले के आगे अब कुछ हम नहीं कर सकते हैं। एक प्रयास करने में कोई मैं कहूँगा गलत बात नहीं है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि आपका खिलाड़ी वहाँ पर है, दल वहाँ पर है, मनोबल उसका टूटा हुआ होगा, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। साफ तौर पे हम कह रहे हैं कि लोग बार बार कह रहे हैं कि देखिए, इस पे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, वेट कैटेगरी में ऐसा होता है, लेकिन क्या कोई ऑप्शन है, ये तलाशने की बात हो रही है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है, आईओए इस पर एक ऑफिशियली स्टेटमेंट देगा आकर, लेकिन ये क्लियर है कि उन्होंने विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। 50 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल दे दिया जाएगा और ब्रॉन्ज मेडल के लिए होगा, लेकिन इसमें सिल्वर मेडल नहीं दिया जाएगा किसी भी खिलाड़ी को। इस पे वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन भी लगातार बातचीत की जा रही है कि क्या कोई संभावना अभी भी बची हुई है या नहीं है, या हम इस फैसले को मानेंगे, इस फैसले के आगे जी, अमृत लौटेंगे आपके पास में, क्योंकि देश आहत जरूर है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला अफजाई देखिए किस तरह से यहाँ पर की है। हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का ये हिस्सा है यहाँ पर कि अगर वो खिलाड़ी की जीत पर ढेरों बधाई देते हैं तो आहत होने पर हौसला अफजाई भी यहाँ पर करना जानते हैं, ताकि मनोबल यहाँ पर ना टूटे। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों का विशेष तौर पर ध्यान रख रहे हैं, और जब जैसे ही उन्हें पता लौटेंगे यतेंद्र आपके पास से। लेकिन इस बीच जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ओवरवेट की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप अपनी बातचीत पूरी करें। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चला विनेश फोगाट के बारे में कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो अयोग्य घोषित कर दी गई है, उनका वेट ओवरवेट होने की वजह से डिसीजन ओलंपिक समिति ने लिया है, तो इसके बाद उन्होंने तुरंत आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा से बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें कड़ा विरोध भारत की तरफ से एसोसिएशन की तरफ से दर्ज कराना चाहिए, और इसके अलावा जो भी संभावित विकल्प है कि इसमें भारत की तरफ से क्या किया जा सकता है, और उन सारे विकल्पों पर आज उन पर काम करना चाहिए और